I'm sure who doesn't love food? But have you ever thought that we offer naivedyam or food to our deities? I'm very sure you are thinking that um, अगर एक छोटी सी मूर्ति घर पे रखी या मंदिर में रखी तो वो तो ये भोजन नहीं ग्रहण करने वाली। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार जब हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हम उस मूर्ति में प्राण का आह्वान करके उसमें प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। और इसी वजह से मंदिर में या फिर घर पे जब भी आप अपने इष्ट देवता को भोग चढ़ाते हैं तो सिंबॉलिकली या फिर एक प्रेम के भाव से वो एक्सेप्ट भी करते हैं। वैसे तो नैवेद्यम बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम शुरू करें अगर घर से तो हमारे घर के जो इष्ट देवता है, यूजुअली अगर आप विष्णुपंथी हैं तो दिन में एटलीस्ट 3 बार तो भोग चढ़ता ही है। मंगल भोग यानी सुबह का, लंच का और डिनर का। अगर आप गणपति का स्थापन करते हैं उस गणेशोत्सव के टाइम पे, तब हम गणपति जी को लड्डू प्रदान करते हैं। या फिर हम किसी कोई भी देवता का घर पे पूजन करते हैं तो मोस्टली जो शीरा है वो हमेशा रहता है। उसके अलावा आपको जो भी अच्छा लगता हो वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इस नैवेद्य में भी एक डिसेंसी, एक डेकोरम और एक रूल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मंदिरों की जो और हमारे शास्त्रों में जिस तरह से लिखा गया है, षोडोपचार विधि जिस तरह से बताई गई है, उसमें कहीं पे भी नॉनवेज का एग्स या मशरूम या इवन प्याज लहसुन नहीं आता। कई सारे मंदिरों में तो टमाटर और गाजर का भी प्रयोग नहीं होता। मैं ऐसे बहुत सारे वैष्णव मंदिरों को जानती हूं और मैं गई हूं जहां पे वहां पे बहुत सारे उग्र स्पाइसेस यानी स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस भी नहीं आते। वहां पे वो सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर यूज करके भी और शक्कर और नींबू के साथ उनका भोग बनता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? क्योंकि खाना जो है, जिस तरह का हम भोजन करते हैं वैसी ही हमारी पर्सनालिटी बनती है। हमारे स्क्रिप्चर्स में फूड को एक अलग तरह से कैसे देखा गया है। सो जहां पे तामसिक, राजसिक और सात्विक कैटेगरी फूड की बनाई है। तो सारे मंदिरों में सारे देवताओं को घर के हो या बाहर, सभी को सिर्फ और सिर्फ सात्विक फूड ऑफर किया जाता है। ये माना जाता है कि अगर हमने देवताओं को सात्विक फूड दिया है तो हमारी मन, बुद्धि, अहंकार हर एक चीज में प्योरिटी आती है। फिजिकल स्ट्रेंथ की तो बात ही अलग है। अगर आप सात्विक फूड लेते हैं रेगुलर बेस पे तो जो फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी है वो नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा होगी। दूसरे नैवेद्यम के जो थोड़े बहुत रूल्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि हमेशा भगवान को भोग धरते वक्त वो भोग को कवर करके रखना चाहिए। आप सिल्वर, गोल्ड, कॉपर कोई भी या मिट्टी के बर्तन यूज कर सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं यूज कर सकते। साउथ में तो बहुत सारे मंदिरों में बनाना लीफ पे भी दिया जाता है भगवान को भोग। बहुत सारे ब्राह्मणों के घर पे एक मंडल बना के उस पे अंदर भोग दिया जाता है, जिसका मतलब है कि आपने पानी से उस जगह को पवित्र किया, प्लस उसको डेकोरेट करके उसको भगवान का भोग उसके अंदर भगवान को रखा। जितने भी वैष्णव पंथी है वो भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता हमेशा रखते हैं। और वैसे जब आपने भोग चढ़ाया हो तब आपको प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्राह्मणे स्वाहा, ये श्लोक बोलना अनिवार्य है। सबसे बड़ा महत्व प्रसाद का ये है कि अगर आपने ये प्रसाद किसी को शेयर करके नहीं लिया तो उसका महत्व कम हो जाता है। तो जब भी आपने घर में कोई पूजा रखी हो या मंदिर में आपने कोई भी भगवान को कोई भी तरह का भोग बना हो, जो आपके घर से बना हो, आपके हाथों से बना हो और आपने हाथों से चढ़ाया हो, ऐसा भोग आप डेफिनेटली अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने आजू बाजू के लोगों के साथ शेयर करके अगर लेते हैं तो फिर उस प्रसाद का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं आपको अपने इष्ट देवता को कौन सी चीज ऑफर करनी अच्छी लगती है और आपका फेवरेट नैवेद्यम क्या है।
सो 5 टेस्ट जैसे मैंने बताया, वैसे खट्टा, मीठा, तीखा, तूरा और कड़वा, ये सारे टेस्ट हमारे खाने में, हमारे नैवेद्य में होने जरूरी है। आपके घर की मान्यताओं के हिसाब से आपके घर पे या आपके मंदिरों में, आपके रीजन में कौन सा पदार्थ ऐसा है जो हमेशा चढ़ता है, या कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल तरीके से वर्जित है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं।